हेलो फ्रेंड्स, और हम यहाँ पे देख रहे हैं बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें हमने पहला पार्ट देखा था जिसमें हमने अराउंड 54 क्वेश्चन देखे थे आउट ऑफ 100, और यहाँ पे हम 55 से 100 तक कवर करेंगे। तो इसमें बने रहिए। साथ ही ये जो क्वेश्चन है वो टीजीटी पीजीटी यदि आपका है पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स से है, जीआईसी लेक्चरर और अल्टी ग्रेड का एग्जाम है, तो उसके लिए भी ये उपयोगी है, बिकॉज इसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो टीजीटी पीजीटी में और जीआईसी लेक्चरर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे जो 55 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, ये कथन किसका है, कौन ऐसा कहता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा डी। आदर्शवादियों का मानना है कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है और आदर्शवादी विचारक जो है राज्य का अत्यधिक समर्थन करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। तो ये पूछ रहा है कथन किसका है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। लास्की का कथन है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है, तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है कार्ल मार्क्स। सही आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार हमने वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की बात की थी। बार बार हम कंपैरिजन करके इसलिए बात करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर ने वो अवधारणा दी है और वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स ने। फिर जो क्वेश्चन ये कह रहा है अस्तित्व सार के पहले है, क्या अस्तित्व जो है वो सार के पहले है, यह किसने कहा है। तो ये जो कथन है वो सात्र का है। सात्र ने कहा है कि अस्तित्व सार के पहले है। राज्य एक नैतिक संस्था है। 59 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है राज्य एक नैतिक संस्था है, ये कथन किसका है, तो ये प्लेटो का है। सही आंसर हो जाएगा सी। प्लेटो ने बहुत ही नैतिकता की बातें की हैं, दार्शनिक बातें की उन्होंने, आदर्शवादी विचारक हैं प्लेटो। तो इस तरह की बातें प्लेटो करते हैं। 60 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, आप पढ़े भी होंगे। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन किसका है, तो ये हेगल का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है और ये अक्सर पूछा जाता है, आप लोग जानते भी होंगे ये वाला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में ही। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो 61 है, कह रहा है सभी आदर्शवादियों का जनक किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़े जो आदर्शवादी हैं वो प्लेटो हैं और इसीलिए प्लेटो को आदर्शवादियों का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है इनमें से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है, तो कांट, हेगल, ग्रीन ये सभी आदर्शवादी हैं। हाफ जो है ये आदर्शवादी विचारक नहीं है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा सी। अराजकतावादी सिद्धांत का आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि अराजकतावादी सिद्धांत का क्या आधार है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। अराजकतावादी राज्य विहीनता की बात करते हैं, राज्य का विरोध करते हैं, राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो कह रहा है कि अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के जॉन रॉल्स। और ध्यान रखेंगे एक पुस्तक है आइडिया ऑफ जस्टिस, तो आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की बहुत ही फेमस किताब है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। कह रहा है कि सोशल जस्टिस इन सोशल, यानी सोशल जस्टिस इन सोशल, ये जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है, सोशल जस्टिस इन सोशल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। अमर्त्य सेन जो है सोशल जस्टिस इन सोशल जो बुक है उसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कब और कहाँ धर्मपेशता शब्द पहली बार प्रयुक्त किया गया, यानी कब किया गया और कहाँ पे किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 66 का, वो है यूरोप में किया गया 1850। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो धर्मपेशता है, यानी धर्मपेशता शब्द का प्रयोग कब और कहाँ पहली बार किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। यूरोप में किया गया 1859 में धर्मपेशता शब्द का पहली बार प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 67 है, आगे देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें क्योंकि थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं। कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग कब किया गया, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। सही आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होता है और न ही धर्म विरोधी, ये स्टेटमेंट किसका है। धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होता है और न ही धर्म विरोधी, ये जो कथन है वेंकट रमन का है। सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत क्या है। राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत क्या है, तो इसमें जो स्वाभाविक स्रोत है वो है भूगोल और इतिहास। सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि किसका कथन है कि राष्ट्र जो है क्या है, शक्ति के संगठन है, राष्ट्र शक्ति के संगठन है, ये जो कथन है वो है मुसोलिनी का। सही आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है। प्रजातंत्र में किसकी निरंकुशता होती है? बहुमत की। तो ये जो मान्यता है वो J.S. मिल की है। सही आंसर हो जाएगा बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें सी, रूसो हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये किसकी मान्यता है? तो ये व्यक्तिवादियों की मान्यता है कि राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई है, यानी बुराई तो है लेकिन आवश्यक है। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है, तो आधुनिक प्रजातंत्र को जाना जाता है प्रतिनिधि प्रजातंत्र के नाम से या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नाम से। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है, तो प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है स्विट्जरलैंड से। सही आंसर हो जाएगा डी। 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता किसमें समाहित होती है? सही आंसर हो जाएगा बी, जनता में समाहित होती है। 77 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, पृष्ठस से संबंधित है प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। प्रजातंत्र शासन है, किसका शासन है? तो प्रजातंत्र जो है जनता का शासन है। सही आंसर हो जाएगा इसमें बी, सॉरी इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा प्रजातंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया? तो ये अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है जो काफ़ी लोकप्रिय है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है उदारवादी दर्शन है जो अधिकतम पनपा, तो कहाँ पे पनपा? ये इंग्लैंड में पनपा। हम इसकी चर्चा पहले वीडियो में भी किए थे। उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत कब बना? ये पूछा जा रहा है, उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत कब बना? 81 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 18वीं सदी में उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत बना। इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? पूछा जा रहा है, तो जो जॉन लॉक हैं वो इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता था। क्वेश्चन नंबर 83 है, वैज्ञानिक आधारों पर व्यक्तिगत का समर्थन किया गया था। वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिगत का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? यानी वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की बात कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जो समर्थन है वो किया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। यहाँ देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद ना पूछ के पूछा गया है वैज्ञानिक आधारों पर व्यक्तिवाद का समर्थन किसने किया, यहाँ व्यक्तिगत शब्द लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का समर्थन जो है स्पेंसर के द्वारा किया गया था। 84 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, डार्विन के द्वारा जिसकी लाठी उसका भैंस इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि फांसीवाद का उदय कहाँ पे हुआ? तो फांसीवाद का जो उदय है वो इटली में हुआ था। फांसीवाद का प्रमुख जो है अधिवक्ता कौन था? तो ये था मुसोलिनी। फांसीवाद का प्रमुख अधिवक्ता मुसोलिनी था। वैसे ही अगर नाजीवाद पूछे तो हिटलर था जर्मनी में। फांसीवाद किसके नेतृत्व में विश्वास करता था? तो फांसीवाद जो है किसके नेतृत्व में विश्वास करता था? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें एक व्यक्ति के नेतृत्व में विश्वास करता था। सही आंसर हो जाएगा ए। फांसीवाद का विश्वास था किसमें? तो जो फांसीवाद का विश्वास था 88 नंबर का क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा ए, शक्ति में विश्वास था फांसीवाद का। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, फांसीवाद किसको महत्व देता है? तो फांसीवाद जो है अपने नेता को महत्व देता है। 89 का सही आंसर हो जाएगा बी। फांसीवाद पक्ष में था, किसके पक्ष में था? तो सही आंसर हो जाएगा कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के पक्ष में था। यानी मुसोलिनी का नारा ही था कि हम जो है कार्य करते हैं, बोलते नहीं हैं, यानी हमारा कार्यक्रम कार्य करना है, केवल कहना नहीं। तो कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के पक्ष में था फांसीवाद। 91 नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि फांसीवाद परिवर्तन लाने में विश्वास करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हिंसक तरीके से फांसीवाद परिवर्तन लाने में विश्वास करता है। 92 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? आधुनिक व्यक्तिवाद का जो प्रवक्ता है वो है लास्की। सही आंसर हो जाएगा बी। मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है? सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज कर दिया है, वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। और कई बार ऐसे पूछा जाता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवक्ता कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विचारक है वो नौ उदारवादी नहीं है? इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में पूछ चुका है। फ्राइडमैन, ग्रीन, हेयक, नॉजिक, तो इसमें से जो ग्रीन है वो नौ उदारवादी विचारक नहीं है। अन्य तीनों जो फ्राइडमैन है, हेयर है, नॉजिक है, ये तीनों जो है नव उदारवादी विचारक हैं, ग्रीन नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 95 जो है वो पूछ रहा है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है। किसका संश्लेषण है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि स्थिति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, मेरी पार्कर फॉलेट यानी MP फॉलेट ने स्थिति के नियम का प्रतिपादन किया है। निम्न में से कौन सा प्रभाव का स्रोत है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, शक्ति जो है प्रभाव का स्रोत है। किसका कथन है कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है? वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है, ये कथन है रॉबर्ट डहल का, वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। ये कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है राजनीतिक संस्कृति? तो यह एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 100 और आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है कि निर्भरता का सिद्धांत, इसको किसने प्रतिपादित किया? ये भी PGT में भी पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो निर्भरता का सिद्धांत है वो जो है 9 मार्क्सवादियों ने प्रतिपादित किया है। निर्भरता डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में कई बार पूछा है, और तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा। BA थर्ड ईयर में ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में, और कई बार पूछे गए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन था। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।